संदेश आज मैं जरूर देना चाहता हूं। वर्तमान में लॉकडाउन का दौर चल रहा है, पूरा विश्व संकट के दौर से गुजर रहा है। सभी लोग इस संकट को दूर करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। शासन और प्रशासन भी इसमें रात दिन एक कर रहा है। आज मेरे पास प्रशासन के कुछ अधिकारीगण एक निवेदन लेकर के आए और निवेदन ये था कि हमारे माध्यम से पूरे देश में एक संदेश चले जाए। अभी भी कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, आप गलतियों से बचिए। उनका कहना था कि मंदिर तो फिर भी बंद हो गए, लेकिन महिलाएं, खासकर महिलाएं, आज प्रशासन के अधिकारी मेरे पास विशेषतः आए, उसमें पुलिस अधिकारी भी थे। उनका कहना था कि महाराज मंदिर बंद होने के बाद भी महिलाएं मंदिर में भीड़ लगा रही है, ये एक दरवाजे पे खड़े हो रही हैं, ये एक बड़ी समस्या बन रही है। आप लोगों के कहने के बाद भी लोग नहीं सुन रहे हैं। आप इस बात पर लोगों को कहिए। इस बात को लेकर के पूरा प्रशासन बहुत चिंतित है। वो नहीं तो प्रशासन को कार्यवाही भी करनी पड़ सकती है और कर भी रहे हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने आप पर संयम रखिए। ऐसे दर्शन से आपको कोई बड़ा लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि पुण्य की जगह पाप भी कमा लोगे। कुछ लोग सोचते हैं हम दरवाजे से दर्शन कर ले, ये राग किस बात का? आप संयम में रखिए, घर के दरवाजे से नीचे पांव मत रखिए। और आज एक बड़ी बात कही गई कि अब जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो गई है, स्टेज 3 की ओर मुड़ रहे हैं। अगर सही समय पर ठीक तरीके से नियंत्रण नहीं हुआ और 3rd स्टेज पर आ गए और कम्युनिटी ट्रांसमिशन में चले गए, तो इसे हरा पाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए आप सबकी जवाबदारी होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मंदिरों में भीड़ न लगाए। 5:30 बजे से लोग पहुंच जाते हैं। ये संदेश मैं पूरे देश के लिए दे रहा हूं। इस सारे प्रशासन, मेरे पास भोपाल से भी खबर आई और यहां भी प्रशासनिक अधिकारी आकर के निवेदन करके गए हैं। तो इसलिए आप सबको चाहिए कि आप स्वयं पर अंकुश रखें। प्रधानमंत्री ने जो मुख्यमंत्रियों को धर्मगुरुओं से बात करने की बात कही, उसके पीछे भी यही है और मेरे पास जो संदेश आया इसीलिए आया। तो आप लोग अपने आप पर अंकुश रखिए, मंदिरों में भीड़ मत लगाइए, मत जाइए। आपत्कालिक धर्म अपने घर से निभा लीजिए। और कुछ प्रकरण ऐसे आए हैं, आप लोगों ने व्हाट्सएप वगैरह में देखा, और अंदरूनी रिपोर्ट भी इस बात की है कि कुछ लोग हैं जो मानवता के विध्वंसक हैं। इस बीमारी को दूसरे तरीके से, कई तरीके से, जो कुछ तरीके हैं फैलाने का, कुकृत्य कर रहे हैं। आपने सुना है, लोगों पर थूके जा रहे हैं, सड़कों पर थूके जा रहे हैं। ये कहीं से भी वायरस का संक्रमण हो सकता है। आप लोग नंगे पांव मंदिर आदि में जाते हैं, एक व्यक्ति के निमित्त से एक दूसरे में संक्रमण होगा तो कितना बड़ा पाप होगा। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है, संयम रखिए। गुरुजनों की बातों को सहज मान लेना चाहिए। जो कुछ व्रती जन हो, यत्किंचित हो, सुरक्षात्मक तरीके से कहीं जाते हो तो बात नहीं, तो हजूम खड़ा कर देते हैं। उम्र दराज लोग, जब आपसे कहा गया है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप चैनल से भी तो दर्शन कर सकते हैं, इतना मोह छोड़िए, आपातकालिक धर्म को निभाइए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कमर झुकी हुए 70, 75, 80 साल के वृद्ध महिला पुरुष मंदिर की तरफ भागते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप अपनी दिनचर्या को अपने घर में निभाइए। ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे जैन समाज को नीचे देखना पड़े। आपने अभी देखा है, एक समुदाय विशेष ने उस पूरे समुदाय के एक वर्ग ने उस समुदाय को कितना लांछित किया। कल कहीं आपके लिए ऐसा ना है। जैन समाज एक प्रबुद्ध समाज के रूप में जानी जाती है, उसकी अपनी पहचान है और ज्यादातर जैनी भाई इसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि आप कुछ लोगों के निमित्त से प्रशासन कोई कार्यवाही करे और पूरे देश में जैनों का सिर नीचे हो। ये जवाबदेही आपकी है। और ये बात मैं केवल जैनों के लिए नहीं कह रहा, सभी को कह रहा हूं।
मनुष्य धर्म भीरू है और उसके मन में धार्मिक क्रियाकलाप करने की रुचि होती है और ऐसे मौके में कुछ ज्यादा इच्छा होती है। लेकिन ध्यान रखना, मैं अनेक बार ये बात बोल चुका हूं, धर्म क्रिया में नहीं, भावों और विचारों में। अपने भावों से, अपने विचारों से जितना बन सके करिए। इस आपत्कालिक अवस्था में आपको बहुत संयम रखने का काम है। यही आपके धर्मी होने की पहचान बनेगी। आप उस पर लगिए। मैं चाहता हूं कि आपको अब दोबारा बोलने की जरूरत न पड़े। आज से ही सब चीजों को देखिए। कांच से दर्शन कर रहे हैं, खिड़की से दर्शन कर रहे हैं, लोग डब्बी लेकर के चलते रहते हैं। और पुलिस अधिकारी थे, बोले महाराज सोचते हैं कि अब कैसे इनके ऊपर कार्यवाही भी करें, तो क्या करें। ये समझिए कि आपका लिहाज करके वो लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन अब नजरअंदाज नहीं हो पाएगा। ये एक संदेश हमारे माध्यम से जा रहा है, तो समझ लीजिए सबके लिए जा रहा है। आप लोग अपने आदत को सुधार लीजिए और अपने आप पर नियंत्रण रखिए। यह संकट का दौर है। इस घड़ी में व्यक्ति धर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म है। हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। मानवता की सेवा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। इसलिए जो भी लोग हैं, इसका ध्यान रखना है। मंदिरों में पूजा, मंदिर का केवल पुजारी कर ले, पूजा होगी, अभिषेक होगा, उससे बिना मंदिर नहीं रह सकता। लेकिन जो हमारा विधि विधान है उसके अनुरूप हो, इस तरह का भीड़ भाड़ करना, दरवाजे पे लोगों का इकट्ठा हो जाना, मंदिर बंद हो जाने के बाद भी कांच से झांकने ताकने की बात करना, क्यों? हमारा जीवन है, हम फिर करेंगे दर्शन, फिर करेंगे पूजन, और घर बैठे भी आप दर्शन पूजन आराधन कर सकते हैं। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। आप लोगों के लिए ही हमने प्रवचन के कार्यक्रम को स्थगित करके जाप अनुष्ठान प्रारंभ किया। आप लोगों के लिए हमने यहाँ भावना योग शुरू किया। यह आपके लिए तो है। तो आप उस चीज को अपनाइए और अपने जीवन को उसी अनुरूप बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है लोग इस पर ध्यान रखेंगे और ये संदेश पूरे देश में फैला देना चाहिए। सभी को इससे अवगत कराना चाहिए। आप इसको समझिएगा, एक दूसरे को बताइएगा कि ऐसा कार्य नहीं हो। ये ध्यान रखने की बात है, प्रशासन की नजर में सब है, इसलिए आपको अपने आप पर सुधार करना होगा। और इतनी तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। एक सभ्य नागरिक और समझदार नागरिक की पहचान होती है, एक इशारे में ही सब हो जाए। कल मुझे एक बहुत अच्छी फोटो दिखाई किसी ने कि एक मछुआरा था, उसको वो संदिग्ध हुआ कोविड का, उसने अपने आप को क्वारंटाइन करने के लिए नाव को ही अपना घर बना लिया, एक झोपड़ी बना कर रखा। ये है समझदारी की बात। बोला मैं 14 दिन तक यहीं रहूंगा। ये गैर पढ़े लिखे लोगों का उदाहरण है। तो पढ़े लिखे लोग कहां जा रहे हैं? आप सबको समझना है, इस पूरे के पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझ करके चलना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे।